हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी अभी एक न्यूज़ आई है कि अब मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही। तो आप सबको क्या लगता है कि कौन है इसका ज़िम्मेदार? क्या मालती ने सुसाइड किया होगा, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है पर्सनली, क्योंकि ये पूरी षड्यंत्र की गई है। ये पूरी प्री प्लानिंग थी विष्णु राज की और उनकी पूरी टीम की। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा, अमरनाथ, राधा राज गोरखपुरिया और भी कुछ लोगों को, जो कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ जा कर के सिर्फ वीडियोस बनाते थे। और कभी कोई कुछ बोलता था, कभी कोई कुछ बोलता था। एंड में सबको मैंने विष्णु राज के पास ही जाते देखा था। तो मालती सुसाइड नहीं की होगी, मुझे नहीं लगता है। और जहाँ तक बात रही अर्जुन की, तो मैं 100% श्योर हूँ, कुछ दिमाग तो हम भी लगा सकते हैं, 100% श्योर हूँ कि अर्जुन इस जगह पे बिल्कुल निर्दोष है। उसे फंसाया गया है। ज़रूर कोई चाल रही है विष्णु की, ज़रूर कुछ बड़ा षड्यंत्र चल रहा था उसके दिमाग में। हाँ, उसने ये नहीं सोचा होगा कि मालती आत्महत्या कर लेगी या कभी मालती को इतना मजबूर कर देगा विष्णु कि वो ये स्टेप उठाएगी। क्योंकि मैं जहाँ तक मालती की वीडियोस देखी थी, उससे मेरे को यही लगा था कि मालती बहुत स्ट्रांग है, वो कमज़ोर नहीं है, वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकती है। लेकिन ज़रूर जिस तरह से विष्णु राज बताता है कि कल रात में उसको स्टूडियो भेज दिया गया, उसकी तबीयत खराब और वो चला गया। वो पति है, वो कैसे अपनी बीवी को छोड़ के चला गया? और इतनी शर्तों के मुताबिक, इतने शर्तों पे कौन अपनी बीवी को अपने घर लाता है? मुझे ये बताइए, कौन अपनी बीवी को घर लाता है? इतनी शर्त क्यों रखी थी उसने? और शर्त एक्सेप्ट कर लिया था मालती ने, ये उसकी गलती थी। लेकिन फिर भी अब वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि विष्णु राज को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। विष्णु राज को ही नहीं, सिर्फ विष्णु राज के साथ जितने लोग भी खड़े थे, राधा राज गोरखपुरिया, अमरनाथ और भी कुछ लोग, बट इन लोगों का नाम मैं स्पेशली इसलिए लूँगी क्योंकि मैंने हर बार वीडियो में देखा है, कभी ये मालती के पास जाकर के मालती की तरफ की बातें करते थे और विष्णु राज के पास जाकर के विष्णु राज की तरफ बातें करते हैं। बहुत लोगों ने बहुत वीडियो बनाई, बहुत लोगों ने बहुत गेम खेली हैं और ये सिर्फ वीडियो व्यूज़ के लिए हुआ है। पर आज उसने जान दे दी है, वो ख़त्म हो गई है। अगर ख़त्म हो गई है तो उसके ज़िम्मेदार जो भी हैं उनको सज़ा मिलनी ही मिलनी चाहिए। मैंने अब तक सिर्फ एक वीडियो बनाई थी, बट मैं वो अब तक वीडियो बनाती जाऊंगी अब, जब तक कि विष्णु राज जेल में नहीं चला जाता और अर्जुन को न्याय नहीं मिल जाता। क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टारगेट ये लोग अर्जुन को ही बनाएंगे। क्योंकि अब अर्जुन चुप नहीं बैठेगा, और अर्जुन चुप बैठा भी नहीं था। अब अर्जुन स्टार्ट हो गया था जब इसने गाली दी थी अर्जुन की बेटी को। इतनी छोटी सी बच्ची को तुम गाली देते हो। और बहुत सारे ऑडियोज़ वायरल हुए हैं विष्णुराज के, जिसमें वो इतनी गंदी गंदी गाली देकर के बात करता है, इतनी गंदी गाली देकर के बात करता है। तो वो कैसे दूध का दूल्हा हो गया? क्यों उसको बचाया जाए? वो बिल्कुल बचना नहीं चाहिए। और जिसकी पूरी प्रॉपर्टी जो भी है, उसने विष्णुराज को बिल्कुल भी नहीं मिलने चाहिए। वो सारे उसके बच्चे को मिलने चाहिए। और मैं तो यूट्यूब से अनुरोध करूँगी कि इस जैसे भद्दे मीन माइंडेड लोगों के चैनल चलने ही मत दीजिए, जो चंद पैसों के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। ये दूसरी इंसिडेंट हो गई है। दूसरा इंसिडेंट है जब विष्णु राज, जिसमें ऐड हुआ है, जिसका नाम विष्णु राज का ऐड हुआ है, एक ने, अभी मालती ने, एक ने हत्या की थी पहले, जो सिंगर थी इनके यहाँ पे, और अब ये दूसरी मालती है इनके घर पे। तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं कहेंगे कि हाँ एकदम से कुछ हो गया और उनकी हत्या हो गई या मर गई। वो ये पूरी प्लानिंग के साथ थी। और विष्णु जितना सीधा दिखता है वो उतना सीधा है नहीं। वो बहुत शातिर बंदा है, बहुत शातिर बंदा। और मैंने पहले दिन से ही कहा था, हालांकि मुझे मालती भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, बट इस जगह इंसानियत की बात है। ये इस टाइम पे इंसानियत की बात है
जो बंदा 2 लोगों की जान ले सकता है वो आगे और भी जान ले सकता है। तो इनको खुला छूट देना नहीं चाहिए, प्रशासन को भी और किसी को भी इनको इतनी खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए कि आगे जा कर के ये और हत्या करें। और मैं आपको लिख के देती हूँ, अगर इस पे कड़ी से कड़ी स्टेप नहीं उठाई गई तो कल को अर्जुन की भी यही हालत होगी या उसके फैमिली में से किसी की ऐसी हालत होगी और करने वाला विष्णु राज होगा और उसकी टीम होगी। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि विष्णु को छोड़ना मत, और अर्जुन निर्दोष है, उसको फंसाया जा रहा है। तो प्लीज़ अपनी अपनी आंखें खोलें और समझें, ये पूरी प्लानिंग के साथ है। गोरखपुरिया भौजी के पास जब कॉल आया था मालती का, तो उसने उसमें बताया है कि ये पूरी प्लानिंग है, मेरे को ज़बरदस्ती इन लोगों ने शादी करवाई थी, पूरी प्लानिंग से हो रही थी। तो वो झूठ नहीं बोली होगी इस वक्त। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए एक औरत को कि उसका बच्चा छोटा सा है और वो सुसाइड कर ले। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। वो ऊपर जा कर के भी चैन से नहीं रहेगी क्योंकि उसका बच्चा है यहाँ पे। 2 दिन पहले बच्चे को ले आया अर्जुन, सॉरी विष्णु 2 दिन पहले बच्चे को ले आया। क्या सोच के लाया होगा? ताकि वो एडजस्ट होने की कोशिश करे, क्योंकि 3 दिन बाद 2 दिन बाद उसको हत्या करनी है मालती की। ये सोच करके लेके आया था अपने बच्चे को? नहीं, ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। प्लीज़ इसको कोई छोड़िएगा मत। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है। वो बच्चा पता नहीं कैसे रहेगा, मुझे नहीं पता बच्चा कैसे रहेगा। एक माँ के बिना छोटा बच्चा नहीं रह सकता है, चाहे वो माँ कैसी भी हो। बच्चा बहुत प्यारा होता है अपनी माँ को, और माँ बहुत प्यारी होती है बच्चे के लिए। मुझे नहीं पता। और विष्णु राज के ससुर यानी मालती के पापा ने सही कहा है कि ये कल को उस बच्चे को भी मार डालेगा अगर उसको वहाँ से हटाया नहीं गया तो। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। बच्चा इसके पास रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कल को फिर वही हरकत करेगा, ये बच्चे को भी हटाएगा रास्ते से। और ये बिल्कुल सही हो गया है कि इसका कहीं ना कहीं अफेयर रहा है, तभी इसने इतना कड़ा स्टेप उठाया है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है उस बच्चे को लेकर के। पता नहीं कैसे रहेगा बिना माँ बाप के, बच्चा कैसे रहता है। और बाप के बिना तो फिर भी एक बार रह ले, बट बिना माँ के बच्चा कैसे रहेगा मुझे नहीं पता। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ विष्णु राज को बचने मत दीजिएगा, वो बचने के लायक नहीं है। और उसके साथ जितने लोग उनके दलाल खड़े हैं ना, तलवे चाटने वाले और यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए, ये लोग इतने गिर चुके हैं कि यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए कहीं पे भी थुका हुआ चाट लेंगे, किसी की भी गुलामी कर लेंगे। और ये लोग यही काम किए हैं, इनको सही और गलत का आइडिया ही नहीं रहा है कि ये लोग कितना गलत कर रहे हैं यूट्यूब में पैसे कमाने के लिए। अरे ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, जाओ मजदूरी करो और कमाओ। किसी की जान क्यों ले रहे हो आप लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए? तो अगर आपने ये किया है, ये हरकत है आप लोगों की, तो आप लोग बचने नहीं चाहिए और बचोगे भी नहीं। आज हो सकता है प्रशासन अंधा हो सकता है, आप लोग बच निकलो, बट ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। बहुत बुरे फंसोगे आप लोग, ये लिख लो। आप लोग बचोगे नहीं। यही हत्या, यही हरकत जो आज इसके घर पे हुई है ना, वो आपके घर पे भी होगी, ये लिख लेना। बहुत गंदी बद्दुआ लगेगी आप लोगों को हमारी, जो इस विष्णु राज के साथ मिला हुआ था। सही नहीं हुआ ये। आप लोग बचने नहीं चाहिए और विष्णु राज बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। वो तो सबसे बड़ा हत्यारा है, सबसे बड़ा हत्यारा है। पहले भी उसी ने हत्या करवाई है मालती की। ये बचना नहीं चाहिए और अब ये दूसरी मालती गई है, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। प्लीज़ कोई मत छोड़ना। और गोरखपुरिया भौजी, मैंने आपको कोशिश करी आपसे बात करने की, आप इन्वॉल्व हो, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मालूम है, जो हमें नहीं मालूम है वो आपको मालूम है। तो प्लीज़, हर बार आप लोग गलती करते हो कि जिसकी सुनते हो तो बस आप उसकी तरफ हो जाते हो। तो प्लीज़ न्यूट्रल होकर के थोड़ा दिमाग भी लगाइए। विष्णु राज ही हत्यारा है, विष्णु राज ही ये सारा काम कर रहा है। अर्जुन निर्दोष है। अभी भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से आके खोलिए, दिमाग खोलिए और बात कीजिए। अर्जुन निर्दोष है, उसको फंसने मत देना। किसी इंटरव्यू में विष्णु ने बोला कि मालती ने कल रात में उससे बोला है कि अगर मेरी शादी विष्णु अर्जुन से नहीं कराओगे तो वो मुझे भी मार डालेगा और तुम्हें भी मार डालेगा। 1 लाख रुपए दे दो। तो विष्णु जी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपने अपनी बीवी की एक एक छोटी छोटी सी बातें, इज्जत उसकी रखी नहीं थी, आपने सोशल मीडिया में डाल दिया था।
कोई आदमी अपनी बीवी की इस तरह से इज्जत नहीं उछालता। आपने उछाल दिया, सोशल मीडिया में डाल दिया। आप इतनी बड़ी बातें बचा करके रखोगे? आपने क्यों सोशल मीडिया को मना किया कि आप उसके ससुर को मना किया आपने कि आप सोशल मीडिया में मत आना, किसी को इंटरव्यू मत देना? क्यों मना किया था? और आपने इतनी बड़ी बात इस बार छुपा के रख लिया कि मालती ने ऐसी बात करी है। अरे हर सेकंड आप हर एक चीज़ के लिए वीडियो बनाते हो। ये भी वीडियो आपने बनाई ही होगी कहीं पे, कहीं ना कहीं ये वीडियो भी होगी। तो प्रशासन से अनुरोध है कि इसकी हर एक चीज़ को सीज़ किया जाए और चेक किया जाए बारीकी से। ये बहुत ही गंदा इंसान है वाईटी पे, इसको छोड़ना नहीं और छूटना नहीं चाहिए ये। और इसके साथ इनके सारे दलाल भी, अमरनाथ, राधा राज गोरखपुरिया, इस औरत को भी मैंने देखा है हर जगह यहाँ वहाँ मुंह मारते हुए। तो ये सही नहीं है, ये लोग बचने नहीं चाहिए। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। आगे फिर वीडियो बनाऊंगी मैं, क्योंकि अब मुझे बेचैनी हो रही है उस बच्चे को लेकर के। बहुत बड़ा स्टेप, मैंने सोचा नहीं था कि मालती ऐसा कर लेगी या मालती को ऐसा करेगा विष्णु, सोचा नहीं था। बहुत ही दुखद है। बने रहिए प्लीज़। थैंक यू।